नहीं है तो काइंडली आप हेल्थ अपनी इंश्योरेंस ज़रूर ले लें, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल बहुत महंगा है आता है। इसमें आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कवर्ड नहीं है। खुदा न खास्ता अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है और हमें हॉस्पिटल कब जाना है। ये बहुत ही अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मौसम आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है टोरंटो सराउंडिंग्स में, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, आप देख सकते हैं। और बताइए आप लोग सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओंटारियो कनाडा में हूँ मैं, और काफ़ी सारे लोग कनाडा आना चाह रहे हैं। और यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, आज इस वीडियो में हम थोड़ी सी उसकी कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा लास्ट 25 ईयर्स का। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 25 ईयर्स हो गए हैं ओंटारियो में। और आज हम बात कर रहे हैं ओंटारियो कनाडा की, क्योंकि मैं ओंटारियो में रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं या आना चाहते हैं, सबसे पहले वो जैसे ही यहाँ लैंड करें, जो भी उनका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, जो भी उनका स्कूल है, वो वहाँ जाएं और अपने स्कूल के जो उनका एडमिन ऑफिस है वहाँ जाके ये वेरीफाई करें कि क्या उनकी इंश्योरेंस फीस में मेडिकल इंश्योरेंस कवर है या नहीं है। अगर कवर है तो उनसे पूरी डिटेल्स ले लें, पॉलिसी नंबर वगैरह और जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आप उनसे ले लीजिए और अपने पास हैंडी ऑल द टाइम रखें। इन केस अगर आपको खुदा न खास्ता डॉक्टर के पास जाना होता है तो आप जाके उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो जनरल फिजिशियन है, जिसको जीपी कहते हैं, जनरल जीपी भी कह सकते हैं, जनरल फिजिशियंस जो होते हैं, फैमिली डॉक्टर्स भी हैं और वॉकिंग क्लिनिक भी हैं, ठीक है। फैमिली डॉक्टर क्या है कि जब भी आप मूव होते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर के साथ अपने आप को रजिस्टर करते हैं। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लगता है क्योंकि मोस्टली डॉक्टर्स के पास यहाँ पे जगह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कनाडा में सबसे जो बड़ा इशू है हेल्थ सिस्टम में, आपके पास डॉक्टर्स एंड जो नर्सेज हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना आने के बाद अपना एक फैमिली डॉक्टर ज़रूर अरेंज करें, उसके साथ आप रजिस्टर हो जाएं जिस भी इलाके में आप रहते हैं। अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है तो वॉक इन जो क्लिनिक्स हैं वो हर इलाके में होते हैं। आप वहाँ जाके वॉकिंग क्लिनिक में भी जाके आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर उस डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दी या फैमिली डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दी तो वो आपकी कवर नहीं है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है सेपरेट फ्रॉम ओहिप, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपका 80-90% उसमें कवर करें। ट्रिलियम बेनिफिट्स है, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसमें भी वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर करते हैं डिपेंड ऑन योर इनकम, लेकिन वो मोर परमानेंट रेजिडेंट और कैनेडियन सिटीजन्स के लिए हैं। ये हो गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाके अपनी चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि आपकी ट्यूशन फीस में मेडिकल इंश्योरेंस कवर है या नहीं है। अगर है तो आप उसकी पूरी डिटेल ले लें, और अगर नहीं है तो काइंडली आप हेल्थ अपनी इंश्योरेंस ज़रूर ले लें, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल बहुत महंगा है। चलें अब हम बात करते हैं वर्क परमिट पे। तो जैसे ही आपकी एजुकेशन ख़त्म हुई तो आपने अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है, और वर्क परमिट अप्लाई जैसे ही होगा तो उसके बाद आप यहाँ के का जो ओहेप है, जो हेल्थ कार्ड है जो ग्रीन कलर का होता है, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो वो आपने जाके अप्लाई करना है और आपको हेल्थ के डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। उसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, उसमें आपका डॉक्टर कवर है, वॉक इन डॉक्टर हो गया, फैमिली डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गया। इन केस अगर आपको हॉस्पिटल जाना है, खुदा न खास्ता कोई सीरियस चीज़ हो गई है, कोई बड़ी चीज़ हो गई है, तो वो सब चीज़ें उसमें कवर हैं, ठीक है। कोई एक्सरे हो गया वो भी कवर है, सिटी स्कैन हो गया वो भी कवर है, एमआरआई है वो भी कवर है, जो भी स्कैन्स होने हैं, आपका ब्लड वर्क है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर हैं। लेकिन ओंटारियो में जिस तरह मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे शॉर्टेज है हेल्थ के लोगों की, डॉक्टरों की, नर्सेस की, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके डॉक्टर ने एमआरआई करना लिखा कि आपने एमआरआई कराना है, बैक का है या किसी और चीज़ का है, तो उसके लिए आपको हो सकता है कि 3-4 महीने 5 महीने का वेट करना पड़े। दे आर वेरी बिजी, उनके पास स्टाफ कम है और बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आपको 3-4 महीने 5 महीने वेट करना पड़े। अगर आप उनके साथ फॉलो अप करते रहें रेगुलर बेस पे, आप उनको कॉल करते रहें, तो मे बी कोई ना कोई कैंसलेशन बाज़ औक़ात होती है, हो सकता है कि वो आपको
किसी ना किसी टाइम स्लॉट में ले लें। और ये 24 आवर मोस्टली हॉस्पिटल्स में हो रहे होते हैं, तो वो हो सकता है आपको टाइम रात को 2 बजे का दें या सुबह 4 बजे का दें या दोपहर को 2 बजे का दें, वो डिपेंड करता है कि उनके पास क्या स्लॉट अवेलेबल है। तो जैसे ही आप वर्क परमिट पे आते हैं, आपका ये सब कुछ कवर हो जाता है। इसमें आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कवर्ड नहीं है। खुदा न खास्ता अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वाइल यू आर इन हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, तो आपका सब कुछ कवर है, प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह एवरीथिंग इज़ कवर्ड। सेम अगर आप पीआर स्टेटस पे आ रहे हैं, तो सेम पीआर स्टेटस के लिए भी ये सब चीज़ें कवर है, वाइटल हैं यहाँ पे हेल्थ सिस्टम को यूज़ करने में। तो सबसे पहले आपने अपना फैमिली डॉक्टर बनाना है, उसकी रिक्वेस्ट आपने राइट अवे करनी है कि समटाइम्स उनको काफ़ी टाइम लगता है। अगर फैमिली डॉक्टर आपका बिज़ी है या उसके अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपने फिर वॉक इन क्लिनिक्स में जाना है। जो भी वॉक इन क्लिनिक आपके एरिया में होंगे, वहाँ आप उनके टाइमिंग्स चेक कर लें, उनको कॉल करके। अगेन उनका जो वेटिंग होता है वो तकरीबन 2-3 आवर्स, इट्स ऑल डिपेंड हो सकता है। तो जब भी आप जाएँ किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में, तो आपने कम से कम 2 से 3 घंटे वेट करना है अगर आप वॉकिंग क्लिनिक में जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है और हमें हॉस्पिटल कब जाना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बुखार है या मेरा गला ख़राब है या फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हेडेक है, तो ये जो चीज़ें हैं सारी छोटी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास या वॉकिंग क्लिनिक में जा सकते हैं। इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। खुदा न खास्ता आपकी कमर में दर्द हो रहा है या आपका कोई मसल पुल हो गया है या सर में दर्द हो रहा है या आपको बुखार हो रहा है या आपने फ्लू शॉट्स लगाने हैं, तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। या आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास चले जाइए या वॉक इन क्लिनिक में जाके अपने आप को दिखा दीजिए। खुदा न खास्ता आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिस तरह हार्ट का इशू है या चेस्ट पेन है या बहुत ही कोई सवीर पेन है या खुदा न खास्ता आपकी कोई हैंड या कुछ चीज़ फ्रैक्चर हो गई, आप गिर गए खुदा न खास्ता, तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपने ये जहन में रखना है कि हॉस्पिटल में स्टाफ, डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर शॉर्ट एज वेल। उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सबसे पहले उनको ट्रीट करते हैं जिसका लाइफ एंड डेथ मैटर होता है, राइट। अगर आपको उनको लगेगा, अगर हॉस्पिटल के स्टाफ को लगेगा कि भाई आपके साथ ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग इशू नहीं है, तो वो आपको वेट करने का बोलेंगे और हो सकता है आपको 4-5 घंटे 6 घंटे वेट करना पड़े। मैं आपको अपने बेटे की यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। कुछ अर्से पहले हम लोग यहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है वसागा बीच। टोरंटो से तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव नॉर्थ पे है। हम लोग गए वहाँ पे बीच पे, तो मेरे बेटे ने पानी में नहाया, तो शाम को उसको सेम डे उसके कान में काफ़ी तकलीफ़ हुई। तो फिर हम लोग उसको लेके हॉस्पिटल गए। तो तकरीबन हमें रात को 7 घंटे, तकरीबन 6.5-7 घंटे हमें वेट करना पड़ा डॉक्टर का। तो 6.5-7 घंटे के बाद डॉक्टर आया और उसने उसको देखा। उसके बाद उसने ईयर ड्रॉप्स दिए, वो डाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे रिकवर हुआ, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास या वॉकिंग डॉक्टर के पास कब जाना है और हॉस्पिटल कब जाना है। यहाँ पे टेली हेल्थ ओंटारियो, TELE, टेली हेल्थ ओंटारियो का जो सिस्टम है, आप गूगल पे सर्च करिए, उनके लिंक्स वगैरह मैं डाल दूँगा। टेली हेल्थ का जो फ़ोन नंबर है, आप 24/7 उनको कॉल करके आप नर्स से राइट अवे कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू है तो आप उससे राइट अवे फ़ोन पे बात कर सकते हैं या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं आपके हेल्थ कार्ड में। वो सारी डिटेल्स आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। यहाँ पे आई कवर नहीं है, डेंटल कवर नहीं है। कुछ डेंटल सर्जरीज कवर हैं हॉस्पिटल में, ओहेब में। अगेन वो आप जाके चेक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉक्टर ने किसी स्पेशलिस्ट को रेफ़र किया, तो उसका भी टाइम फ्रेम वेरीज करता है, डिपेंड कि वो कितना बिज़ी है। समटाइम्स 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, समटाइम्स ज़्यादा भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि वो स्पेशलिस्ट कितना बिज़ी है। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप उनके ऑफिस को वीकली बेसिस पे कॉल करके उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर आपके पास कोई कैंसलेशन है तो हो सकता है कि कैंसलेशन हो और वो आपको पहले का स्लॉट मिल जाए। इसी तरह कुछ सर्जरीज़ ऐसी हैं जो कि इतनी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो उसके लिए भी आपको हो सकता है
कि कुछ अरसे वेट करना पड़े, और उसके लिए भी यही तरीका बेस्ट है कि आप हॉस्पिटल को रेगुलर बेस पे कॉल करते रहें, वीकली बेस पे, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक उनको रिक्वेस्ट करते रहें, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव इनफ पीपल टू सपोर्ट। अदरवाइज़ यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के सिस्टम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास जॉब की तरफ से इंश्योरेंस होती है जिसमें डेंटल और आई भी कवर्ड होता है। 80 या 90% कंपनी पे करती है, 10 या 20% डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का प्लान लिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप वर्क कर रहे हैं, किसी के लिए फुल टाइम काम कर रहे हैं और वो आपको बेनिफिट्स ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप चेक कर लें कि आपके बेनिफिट्स में क्या क्या चीज़ें कवर हैं। और अगर आप यहाँ पे हैं और आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, तो मेक श्योर करें कि आपके पास यहाँ पे इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, एमरजेंसीज, एम्बुलेंस बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। इन केस खुदा ना खास्ता किसी की लाइफ एंड डेथ का मैटर है तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है, बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास मशीनें हैं, ट्रीटमेंट है, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। लेकिन अगर ये लाइफ एंड डेथ का मैटर होता है और आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो फिर ये लोग अपनी पूरी 100% एफर्ट्स आप पे लगाएंगे, राइट। लेकिन अगर ये लाइफ एंड डेथ का मैटर नहीं है तो हॉस्पिटल में आप अपने जहन में रखें, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो 5 to 6 आवर आप अपने जहन में मिनिमम रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ब्लॉग है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सर्दी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं कि मेरे जो हाथ हैं वो लाल होना शुरू हो चुके हैं। मेरे ख्याल में टेम्परेचर इस वक्त -15 प्लस माइनस चल रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।